दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट में स्वागत करते हैं। आज हमारा हिंदी का प्रिपरेशन सेकेंड बैच है, मतलब सेकेंड पीरियड है, जिसमें हम लोग इसमें हिंदी दिए थे याद करने के लिए बच्चों को। फिर से हमारा ऑब्जेक्टिव है जिनमें अधिक से अधिक दिया गया था क्वेश्चन, सभी ए और बी। मैंने कहा 2 ग्रुप बांटे थे इसमें, ए और बी। अब फिर से एक बार और टेस्ट हो रही है। एक बार जो वीडियो बनी थी आपने देखा कि जो ग्रुप जीता था ए, और ये अब फिर से उसी ग्रुप का सेकेंड टाइम कहा कि मैं तो निराश नहीं होना है, फिर से टेस्ट होती जाएगी और जो अच्छा से मेहनत करता जाएगा उसको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। मेहनत करते रहें, ठीक है, क्योंकि ये हमारी तैयारी बोर्ड वाली चली है, ठीक है। तो जितना अच्छा तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा हमारा नंबर भी आएगा। तो दोनों बच्चों से फिर से हिंदी की तैयारी क्वेश्चन फिर से पूछना शुरू किया जा रहा है, और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न सारा। तो फिर से सेकेंड टाइम है क्वेश्चन पूछने की बारी। पहला, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद। सही जवाब, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। किस विधा में नाटक के तत्व नदी व्यासी के एकांकी के रचयिता हैं? धर्मवीर भारती। अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार हैं? महेश राकेश। अंडे के छिलके के एकांकी के रचनाकार हैं मोहन राकेश। गलत जवाब। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं? उदय शंकर भट्ट। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। सही है। ये कौन सा ग्रुप था? एक गलत जवाब दिए। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार हैं? महेश चंद्र प्रसाद। भारतेश्वर का संदेश एकांकी के रचनाकार हैं महेश चंद्र प्रसाद। सही जवाब रहा। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी। हाँ, भारत दुर्दशा जो हमारा है एकांकी विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन का यानी आत्मकथा है। कलम का सिपाही किस साहित्य के जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही, ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? जीवनी। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? तो जीवनी। सही जवाब रहा। डायरी विधा की रचना है? दैनिकी। सही जवाब, डायरी विधा की रचना है दैनिकी। दक्षिण भारत के झलक किस विधा की रचना है? यात्रा सहित विधा। दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है? तो सही जवाब रहा यात्रा साहित्य विधा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध रचना है? चिंतामणि। उसके अलावा कोई और? तितली है। भारत की एकता कृति की रचनाकार हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल। सही जवाब, भारत की एकता कृति की रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है? स्मृति की रेखाएं के साथ वो संस्मरण। सही जवाब रहा संस्मरण। अपनी खबर आत्मकथा है किसकी? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। सही जवाब, अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। कलम का सिपाही किसका है? कलम का सिपाही आत्मकथा। किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ है? कलम के सिपाही। गलत जवाब। कलम का सिपाही अमृता राय का लिखा हुआ है। कलम का सिपाही की विधा है? आत्मकथा। गलत जवाब। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण। वो आत्मकथा। सही जवाब, 3 गलत बताइए, ठीक है। बट पीपल रामधारी सिंह दिनकर। बट पीपल रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। सही जवाब। उनका बचपन यूं बीता किसका है ये? जयप्रकाश भारती। सही जवाब, उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती का है। खून के छींटे किसका लिखा हुआ है? भगवत शरण उपाध्याय। सही जवाब, खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का लिखा हुआ है।
तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद। एक घूंट। जयशंकर प्रसाद। सूरज का सातवां घोड़ा किसका लिखा हुआ है? धर्मवीर भारती। आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर। सही जवाब, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। अनामदास का पौथा किसका लिखा हुआ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब, अनामदास का पौथा किसका लिखा हुआ है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सही जवाब। भोर का तारा किसका लिखा हुआ है? जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का लिखा हुआ, सही जवाब। भाषा विज्ञान किसका लिखा हुआ है? बाबू श्याम सुंदर दास। भाषा विज्ञान बाबू श्याम सुंदर दास का लिखा हुआ, सही जवाब। आहुति किसका है? ईलाचंद्र जोशी। पतितों के देश में किसका लिखा हुआ है? रामविच बैनपुरी। गेहूं और गुलाब किसका लिखा हुआ है? रामविच बैनपुरी। मेरी असफलताएं किसका हुआ है? गुलाब राय। अजात शत्रु किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। अजात शत्रु जयशंकर। पैरों में पंख बांधकर किसका लिखा हुआ है? रामविच बैनपुरी। दुनिया रंग बिरंगी है किसका लिखा हुआ है? जयप्रकाश भारती। गांधी जी के दिन के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंद्रजल किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद। झांसी की रानी के लेखक हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। सही जवाब रहा, ठीक है। ये पार्टी मतलब सही जवाब दिया है, इनमें 3 ये गलत बताई हैं और ये पूरा पूरा सही रहा इनका जवाब, ठीक है। फिर देखा जाए नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है, उसमें देखा जाए उन पार्टी में कौन अच्छा जाता है। फिर से ये गुनाहों का देवता के लेखक हैं? धर्मवीर भारती। कोर्ट विलियम कॉलेज के लेखक हैं? कोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता। सर ऐसे नहीं यार। कोर्ट विलियम कॉलेज सही है, कलकत्ता। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है? मृगनयनी। विष्णु प्रभाकर की रचना है? विष्णु विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा। मोहन राकेश का लिखा हुआ एक रचना बताओ। आषाढ़ का एक दिन। सही जवाब, मोहन राकेश का लिखे एक रचना के नाम है आषाढ़ का एक दिन, और एक और है लौरों के राजहंस। अमृत राय का एक रचना है? अमृत राय कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, सही जवाब। हरिवंश राय बच्चन का दो रचना बताओ। क्या भूलूं क्या याद करूं निर्गुणा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा का एक रचना है बताओ। दीपदान। सही जवाब, डॉक्टर राजकुमार वर्मा का एक रचना है दीपदान। देवकीनंद खत्री की रचना एक बताओ। भूतनाथ। राहुल सक्रितियान का एक रचना का नाम बताओ। मेरी लद्दाख यात्रा। एक और बताओ। राहुल सक्रितियान की दो रचना है, मेरी लद्दाख दूसरा यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। डॉक्टर नामवर सिंह के रचना का नाम। डॉक्टर गलत जवाब। जयनंद कुमार का एक रचना है? चिड़िया की बच्ची त्यागपत्र। सही जवाब, जयनंद कुमार का चिड़िया की बच्ची का त्यागपत्र, सही जवाब रहा, ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? प्रेमचंद। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? उपन्यास। मैला आंचल की रचना करें? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु। सही है, मैला आंचल की रचना करें फणीश्वरनाथ रेणु, सही है। तितली कृति की विधा है? उपन्यास। सही है, तितली कृति की विधा है उपन्यास, सही जवाब। नाटक विकास के कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5। सही जवाब, नाटक के विकास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कृष्णा अर्जुन युद्ध किस के द्वारा लिखित है? माखनलाल चतुर्वेदी।
सही जवाब। कृष्णा अर्जुन युद्ध जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। धर्मवीर भारती रच नाटक का नाम बताइए। अंधा युग। सही जवाब। आगे देखिए। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। अजात शत्रु विधा की रचना हमारा नाटक है। सही जवाब। नीड़ का निर्माण नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा। सही जवाब। नीड़ का निर्माण जो हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। स्मृति की रचनाएं साहित्य की विधा है। संस्मरण। सही जवाब। संस्मरण। मुंशी प्रेमचंद की किस पत्रिका के संपादक हैं? मर्यादा। सही जवाब। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? तो मर्यादा। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? कादम्बनी। गलत जवाब। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक हैं? तो बाला बोधिनी। वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है? वर्तमान समय में प्रचलित प्रमुख पत्रिका है कादम्बनी। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सही जवाब। हंस पत्रिका के संपादक हैं? मुंशी प्रेमचंद। सही जवाब। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कवि कवचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इंदौर। सही जवाब। सीने एक्सप्रेस जो हमारा इंदौर से प्रकाशित हुई थी। साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इंदौर। सही जवाब। साहित्य गुंजन नामक पत्रिका जो है हमारा इंदौर से प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी द्वारा संपादक का पत्र था? समालोचक। सही जवाब। गुलेरी जी का संपादक पत्र का नाम था समालोचक। मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से होता है? मिर्जापुर। गलत जवाब। मीडिया विमर्श का प्रकाशन भोपाल। सही जवाब। भोपाल। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी दत्त। सही है। इंडिया टुडे पत्र के लेखक आरपी दत्त। सरिता पत्रिका का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 1945। सही जवाब। सरिता पत्रिका का जो पहला संस्करण हुआ था हमारा 1945 में था। इंदु पत्रिका के प्रकाशन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद। सही जवाब। जयशंकर प्रसाद। हिंदी गद्य का अभिप्राय कौन सी शताब्दी में है हुआ था? 19वीं शताब्दी। श्रृंगार रस का मंडन रचना के लेखक कौन है? क्या सर? श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? टाइम इज ओवर। गोस्वामी विठलनाथ थे। अमीर खुसरो के रचना का नाम है? पहेलिया। सही जवाब। अमीर खुसरो की रचना का नाम है पहेलिया। द्विवेदी युग की कलाविधि है? 19 से लेके 1922 तक। सही जवाब। द्विवेदी युग की कलाविधि जो हमारा 1900 से 1922 था। शुक्ल युग की समयावधि है? 1919 से लेकर 1938 तक। सही जवाब। जो हमारा शुक्ल युग की जो समयावधि है 1900 से 1938 तक, यानी 1919 से 1938 तक। चिंतामणि के रचयिता हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब। चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सांकेत युग की रचना है? क्या सर? सांकेत युग की रचना है? द्विवेदी युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं? कवि। सही जवाब। आचार्य रामचंद्र जी एक कवि है हमारे। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? बता रहा वो भगवती चरण वर्मा। सही। चलो थोड़ा सा आवाज गलत में नंबर लिया। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भगवत शरण वर्मा। सही जवाब है।
रस की मीमांसा के लेखक हैं? चतुर्सेन शास्त्र वो क्या कहते हैं, चतुर्सेन वो शास्त्री है। गलत जवाब। रस मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तीर्थ सलेनी तीर्थ सलेनी किसका लिखा हुआ है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तीर्थ सलेनी सही जवाब रहा, पदुलाल पुनालाल बख्शी जी का है। उजली आग किसका लिखा हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठूटा आम किसका लिखा हुआ है? भागवत शरण उपाध्याय। सही जवाब, ठूटा आम भगवत शरण उपाध्याय जी का है। चतुर चंचला किसका लिखा हुआ है? गोपाल राम गहमरी। सही जवाब, गोपाल राम गौरी। जंगल के बीच के लेखक हैं? श्री राम शर्मा। जंगल के बीच के लेखक हैं श्री राम शर्मा। सही जवाब। रूपक रहस्य है? श्याम सुंदर दास। सही जवाब, रूपक रहस्य के श्याम सुंदर दास जी हैं। 11 वर्ष का समय, इसके लेखक का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ला जी। सही जवाब। कहानी अन कहानी के लेखक हैं? धर्मवीर भारती। रेटी के फूल के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर। चलो चांद पर चले के लेखक हैं? जयप्रकाश भारती। सही जवाब, चलो चांद पर चले जयप्रकाश भारती हैं। और रेटी के फूल भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तुम चंदन हम पानी के लेखक हैं? विधा निवास मिश्रा। सही जवाब, तुम चंदन हम पानी विधा निवासी का है लिखा हुआ। अशोक के फूल के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब। बट पीपल के लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, बट पीपल के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनका बचपन यूं बीता के लेखक हैं? जयप्रकाश भारती। सही जवाब, जयप्रकाश भारती। खून के छींटे के लेखक हैं? भागवत शरण उपाध्याय। सही जवाब, भगवत शरण उपाध्याय। और तितली के? जयशंकर प्रसाद। सही जवाब, जयप्रकाश भारती। जयशंकर प्रसाद। एक घोट के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद। सही जवाब, जयशंकर प्रसाद। सूरज का सातवां घोड़ा किसका लिखा हुआ है? धर्मवीर भारती। सही जवाब, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। आवारा मसीहा के लेखक हैं? विष्णु प्रभाकर। सही जवाब, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। भोर का तारा के लेखक हैं? जगदीश चंद्र माथुर। हिमालय की पुकार के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद। जयप्रकाश। सही जवाब, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का है। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं? गेहूं और गुलाब राम वृष वेरुपुरी। मेरी असफलता के लेखक हैं? गुलाब राय। चिंतामणि के लेखक हैं? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी। सही जवाब, चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अजात शत्रु के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद। अजात शत्रु रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, सही जवाब। क्या बताइए? रामधारी सिंह दिनकर। अजात शत्रु के? गलत जवाब। अजात शत्रु के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं? राम वृष वेनुपुरी। सही जवाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। दुनिया का रंग बिरंगा है किसका लिखा हुआ है? दुनिया रंग बिरंगा जयप्रकाश भारती। सही जवाब, दुनिया रंग बिरंगी है जयप्रकाश भारती का लिखा हुआ है। श्रृंगार रस मंडल के लेखक हैं? गोस्वामी विठल दास। सही बात है, श्रृंगार रस मंडल के लेखक हैं गोस्वामी विठलनाथ। बहुत अच्छा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं? पार्टी हारी बड़ी बॉल हुई। उत्तम दास। गलत जवाब, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी की है। 252 की वार्ता के लेखक हैं? गोकुलनाथ जी। सही जवाब, गोकुलनाथ जी। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? 6। सही जवाब, 6। गोदान की विधा है? गोदान की विधा है? सही जवाब, गोदान की विधा हमारा उपन्यास का है। गबन की विधा है? क्या ये? आज्ञा।
लेखक ना पूछे, क्या है ये? निबंध रचना है कि उपन्यास है? उपन्यास। सही जवाब। गोदान की विधा का उपन्यास है। कंकाल के लेखक हैं? जयशंकर प्रसाद। सही जवाब। कंकाल लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। सन्नाटा के लेखक हैं? रामबृज बिनपुरी। सही जवाब। सन्नाटा के लेखक हैं रामबृज बिनपुरी। पृथ्वी से 7वें मंडल के लेखक हैं? तो पूछिए तो स्टार्टिंग से। हरिवंश परसाई। गलत जवाब। डॉक्टर संपूर्णानंद। हाँ सही जवाब। पृथ्वी से 7वें मंडल के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं? हरिवंश परसाई। सही जवाब। हरिवंश परसाई। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? निबंध। सही जवाब। सही जवाब निबंध। कल्पलता निबंध संग्रह है किसका? हजार प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब। कल्पत निबंध संग्रह जो हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद। सही जवाब। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। साहित्य और कला रचना है किसका लिखा हुआ? जयप्रकाश भारती। गलत जवाब। साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी का। पर्दा कहानी की रचना करें? उपन्यास। गलत जवाब। पर्दा कहानी की रचना करें यशपाल। बोलगा से गंगा कहानी के संग्रह है? राहुल सकृत्यान। सही जवाब। राहुल सकृत्यान। इंदुमती कहानी के लेखक हैं? किशोरीलाल द्विवेदी। सही जवाब। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। नागफनी की कहानी के लेखक हैं? हरिश्चंद्र परसाई। गलत जवाब। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। वही बोले शंकर प्रसाद। अरे हो, चलो ठीक है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर बोली ना, परसाई बोले हैं ना वो बोले। क्यों गलत बोलोगी? गलत जवाब रहा। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। नमक का दरोगा के कहानी के लेखक हैं? वो हरिश्चंद्र। गलत जवाब। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अमीर खुसरो की रचना का नाम है? अमीर खुसरो की रचना का नाम है पहेलिया मुकेरिया। सही जवाब। पहेलिया और मुकरिया। द्विविधि युग की कालाविधि है? 1900 से लेकर 1922 तक। सही जवाब। 1900 से 1922 तक। आचार्य राम शुक्ल जी किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग। सही जवाब। शुक्ल युग। शुक्ल युग की समय विधि है? 1999 से लेकर 1938 तक। सही जवाब। शुक्ल युग की समय विधि जो 1900 से 1919 से 1938 तक। चिंतामणि की रचयिता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की रचयिता है आचार्य राम शुक्ल। सही जवाब। शुक्ल युग की नाटक निम्न में से कौन सी नहीं है? भारतेनी हरिश्चंद्र। सही जवाब। भारतेंदु हरिश्चंद्र। संकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं? कवि। सही जवाब। कवि। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं? भारतेंद्र भारतेंद्र युग के। गलत जवाब। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हमारे भारतेंदु युग के हैं। गलत जवाब। सब भारतेंद्र युग के बोले हैं। सब सही नहीं बोलियो। कान बड़ी तेज रहता है, 2 लीटर तेल रहता है। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? क्या? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? गोस्वामी। गलत जवाब। चतुर्सेन शास्त्री। रस मीमांस के लेखक हैं? रसमीमांस के लेखक रामचंद्र हाँ? रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब। रस मीमांस के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? गेहूं और गुलाब। सही जवाब। गेहूं और गुलाब। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? निबंध है कि उपन्यास है कि रचनाएं है? बेईमानी की किस। हाँ, रचनाएं है निबंध है। उपन्यास है। निबंध है। निबंध है। सही हो।
सही है निबंध। हेमचंद सूर्य क्या? शब्दानुसार। सही जवाब शब्दानुसार। नरपति नल्ला। नरपति नल्ला वीर सल देवी विरल सल देवी रासो। हाँ? विरल सल देवी रासो। एक बार बोलो। वी वी विरल सल देवी रासो। गलत जवाब। नरपति नल्ला बिसलदेव रासो। अमीर खुसरो के दो रचनाएं। पहेली और मुकेला। कबीरदास की दो एक रचना बताओ। कबीरदास की एक रचना सखियां। सही जवाब है सखियां। जटमल। चंद छंद वर्णन की। गलत जवाब। सही है, जटमल गोरा बादल की कथा। सही जवाब। ठीक है, तो दोनों पार्टी से बराबर क्वेश्चन पूछा गया और दोनों पार्टी बराबर है, दोनों पार्टी बराबर रहा। तो अब दोनों पार्टी मतलब बराबर चला है, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ दिया जाएगा, मतलब बराबरी दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ और अच्छा रहा ये कंपटीशन भी सही रहा। ये कंपटीशन भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज के समय ग्रुप, क्योंकि पढ़ाई तभी अच्छा लगता है जब ग्रुप डिस्कशन हो, और इस तरह बंटवारे से बहुत अच्छा लगता है कि जब पार्टी बांट देता है ग्रुप ए ग्रुप डी, तो बड़ा अच्छा लगता है क्लास। और इस तरह बच्चे पढ़ते भी हैं। एक पढ़ाई का ये सबसे अच्छा नजरिया और एक तरह से तरीका भी है पढ़ाई करने का, कि शौक से बच्चे उल्लास के माध्यम से, और बच्चे अपने अंदर एक जो जिज्ञासा होता है उसके माध्यम से हमेशा बस आगे बढ़ते रहें। भले से दोनों मित्र हैं, लेकिन ये आदमी हमेशा जीवन में देखिए मिलता है कि हम अपनी कद हमेशा ऊंचा रखें। ये हमेशा अपने मित्र सामने वाला हमेशा सोचता है, जैसे दोनों में हो रहा था डिस्कशन, लेकिन एक हमेशा चाहता है कि हम आगे रहें, ये नहीं कोई चाहता कि हम पीछे रहें। और यही जीवन के सही रास्ता भी है, कि अपनी दिशाएं कि हमेशा अपने सच्ची रास्ता के साथ मेहनत हमेशा आगे बढ़ें और आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।